नमस्कार। आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा किए जा रहे दावों को लेकर। इन दावों में तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन ये दावे क्या वास्तव में सच हैं, इसकी पड़ताल की है लोक नीति CSDS ने, जो चुनाव को लेकर एग्जिट पोल, सर्वे और पोस्ट पोल यानी कि मतदान के बाद लोगों की राय लेने का काम करते हैं। उन्होंने इन तमाम दावों की पड़ताल की है जो दावे किए जा रहे हैं। ये क्या दावे हैं, इन पर मैं बात करूंगा, और क्या ये दावे वास्तव में क्या कहीं सच्चाई के आसपास बैठते हैं या गलत साबित होते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो दावे किए जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, वो दावे ऐसे हैं। उनमें पहला दावा यह है कि नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी कद छोटा हो गया है और जो ये गठजोड़ है एनडीए का, उसमें इनकी हैसियत नंबर 2 की हो गई है और बीजेपी उन्हें दबाव बना सकती है या अपने मन मुताबिक चलने के लिए मजबूर कर सकती है। दूसरा है कि एनडीए की सरकार बिहार की माता बहनों के साइलेंट वोटरों से बनी है, यह भी एक दावा है। तीसरा दावा यह है कि जैसे ही बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी उतरे, उसके बाद बिहार में हवा बदलनी शुरू हो गई। एक दावा और है, वो ये है कि ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर जीता गया है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश थे। अंतिम दावा यह है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार से गठजोड़ किए बिना, ध्यान से सुनिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से गठजोड़ किए बिना चुनाव के मैदान में उतरती तो भी वो चुनाव जीत जाती। तो बीजेपी के समर्थकों द्वारा या बीजेपी के समर्थन वाली पत्रकारिता करने वाले कुछ लोगों के द्वारा, कुछ चुनाव समीक्षकों के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के दावे जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन CSDS लोक नीति जो एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल, सर्वे, पोस्ट पोल, ये सब सारे काम करता है, उसके जो चुनाव विश्लेषक हैं अभय कुमार दुबे, वो अपने लेख में जो उन्होंने सत्य हिंदी के लिए लिखा है, उस लेख में इन दावों की पड़ताल करते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि ये जो पोस्ट पोल सर्वे होते हैं, मतलब जब कोई वोटर वोट देके निकल रहा है, आप जब उससे बातचीत करते हैं तो ऐसी जो बातचीत होती है या जो इसके आंकड़े होते हैं या जो पोस्ट पोल सर्वे है, ये निकट होता है जो रिजल्ट्स आते हैं उसके। इसमें एक बात और यहां पर याद दिलानी होगी कि जब चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के नेशनल ऑफिस में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम लोग आए। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात का दावा किया कि बिहार में माताओं बहनों ने एनडीए की सरकार को बनाया है, और उन्होंने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि ये एक साइलेंट वोटर था जो बीजेपी के पक्ष में गया। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने और उनके समर्थन की पत्रकारिता करने वाले कुछ पत्रकारों ने इस बात को कहा कि कुछ महिलाओं के फेवर की योजनाएं जो चलाई गई, जिसमें शराबबंदी का नाम आया, उज्ज्वला योजना का नाम आया और तमाम योजनाओं का नाम आया, कि इनके चलते बिहार की महिलाओं में, माताओं बहनों में एनडीए को लेकर विशेष हमदर्दी थी और इसका फायदा एनडीए को चुनाव में मिला। एक आंकड़ा और आया, उसमें चुनाव आयोग का भी ये आंकड़ा था कि दूसरे और तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिए। तो इसकी जो पड़ताल लोकनीति CSDS के द्वारा की गई है, उसमें यह सामने आया है कि बिहार के पिछले 3 चुनाव के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो स्त्रियां हमेशा, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा वोट करती रही हैं। तो इस बार भी जो ये ज्यादा वोटिंग वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। इसके अलावा जो बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा कि महिलाएं एनडीए समर्थक
हैं उन्होंने ज्यादा वोट दिया है, तो उसका जो एनालिसिस, उसको जो बारीकी से उसको देखा है लोकनीति सीएसडीएस ने, वो ये कहता है लोकनीति सीएसडीएस अपने पोस्ट पोल सर्वे में कि महिलाओं में यादव स्त्रियों के, जो यादव समाज की महिलाएं हैं, उनके 82% वोट महागठबंधन को मिले हैं, जबकि जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके भी 74% वोट महागठबंधन को मिले हैं। सर्वे ये कहता है एनडीए को अति पिछड़ी जातियों के 63% वोट मिले हैं, जबकि ऊंची जातियों की महिलाओं का भी जो अधिकतम वोट है वो एनडीए को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सर्वे ये कहता है कि दलित महिलाओं के 33% वोट एनडीए के पक्ष में आए हैं, लेकिन जब ओवरऑल सिचुएशन सामने आती है उसमें ये पोस्ट पोल सर्वे एक बेहद अहम बात कहता है। ये सर्वे इस बात को कहता है कि जो दावा किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के गठबंधन की सरकार माताओं बहनों ने बनाई है, उसको लेकर यह स्थिति साफ करता है। कहता है कि अगर कुल आप महिलाओं के वोटर्स के वोटों का फीसद देखें तो 38% महिला वोटरों ने एनडीए के दलों को अपना मत दिया, जबकि महागठबंधन के लिए आंकड़ा 37% है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिर्फ 1% का अंतर है, और ये 1% अंतर कहीं से इस बात को साबित नहीं करता कि एनडीए के पक्ष में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहा है। इसके अलावा जहां तक जो दावे मैंने आपको शुरू में बताए थे, इसमें नीतीश कुमार का कद कम होने की बात कही गई कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं का कद बढ़ा है और नीतीश कुमार का कद कम हुआ है। उसमें ये सर्वे इस बात को कहता है कि ये गलत है। नीतीश कुमार को भले ही सीटें कम मिली है, लेकिन उनका जो सामाजिक आधार है, पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों में जो उनका सामाजिक आधार है, उसने उनका साथ नहीं छोड़ा है। ये बहुत अहम बात कहता है। सर्वे कहता है कि एनडीए को जो समर्थन पिछड़ी जातियों का मिला हुआ है, वो जो समर्थन है वो नीतीश कुमार की वजह से आया है, क्योंकि नीतीश के साथ उनके पारंपरिक मतदाता जुड़े रहे हैं। ये बात इस चुनाव में भी साबित हुई है। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा वोट बैंक है, जिसको बिहार में 8 से 10% माना जाता है, या इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों में, ईबीसी में, या मुसलमानों में, अकलियतों में जो उनका वोट बैंक है वो हमेशा उनके साथ रहा है, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हो या 2015 में महागठबंधन के साथ। तो लोकनीति सीएसडीएस का जो सर्वेक्षण है वो ये कहता है कि 58% अति पिछड़े वोट एनडीए के खाते में पड़े हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 16% अति पिछड़े वोट मिले हैं। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार का सामाजिक आधार इन जातियों में है और नीतीश कुमार की वजह से ही इन जातियों ने एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दिया है। ये बेहद अहम बात है। इसके अलावा ये सर्वे कहता है कि नीतीश कुमार ने अपनी जो उनकी कुर्मी बिरादरी है उसके 80% से ज्यादा वोट नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी बिरादरी के एनडीए को मिले हैं, और कुछ मुसलमानों के वोट जो एनडीए के खाते में आए हैं वो वही वोट हैं जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। पसमानदा मुसलमानों के जो वोट है वो नीतीश पर भरोसा करते हैं। इसलिए इससे जो मैसेज निकलता है वो ये निकलता है कि ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये जो पिछड़ा वोट है ये एनडीए को नीतीश कुमार की वजह से मिला है, इसलिए बीजेपी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। और लेकिन सवाल यह है कि नीतीश को मनाया कैसे जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बिहार में ज्यादा सीटें हैं, वो भी चाहती है कि उसका राज्य में मुख्यमंत्री उसका अपना नेता हो, क्योंकि उसकी सीटें ज्यादा हैं। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में नीतीश कुमार को किसी बड़े राज्य का राज्यपाल या उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद दिया जाए। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि कुछ महीने बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी
करने की स्थिति में होगी। उसने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर और नए उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार की सुशील कुमार मोदी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी समझ थी, वो उसको हटाकर 2 नए लोगों को लाए हैं और दोनों आरएसएस संघ बीजेपी के कैडर के लोग हैं। इसलिए नीतीश के लिए काम करना बहुत उतना आसान नहीं होगा जितना उनका सुशील कुमार मोदी के साथ था। इसके अलावा ये जो सर्वे है ये इस बात को कहता है कि जो जंगल राज के दावे हैं कि बिहार में जंगल राज था, और ये जो सर्वे कहता है कि वो असर लोगों पर नहीं हुआ है, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा और नित्यानंद राय से लेकर तमाम बड़े नेता हेलीकॉप्टरों से प्रचार करते रहे बिहार के अंदर, लेकिन जो प्रदर्शन रहा, आरजेडी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अगर महागठबंधन ने थोड़ा ठीक प्रदर्शन किया होता तो आज कांग्रेस ने थोड़ा ठीक प्रदर्शन किया होता तो महागठबंधन आज आगे निकल गया होता, सरकार बनाने की स्थिति में होता। एक बात जो ये पोस्ट पोल सर्वे है लोक नीति CSDS का, वो ये कहता है कि ओवैसी कुशवाहा बीएसपी यानी कि जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बना था उसने और अदर्स कुछ अन्य की श्रेणी के आने वाले उम्मीदवारों ने 25% वोट खींचे, और इस वजह से एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, जो वोट आपको मिलने वाला था ध्रुवीकरण के जरिए, वो नहीं होता। तो ये इसके बाद बहुत सारे सवाल ये जो है सर्वे छोड़ता है कि आखिर एलजेपी ने जो चुनाव लड़ा उसकी वजह से जेडीयू को जो नुकसान हुआ, क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? क्या ओवैसी ने जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बीएसपी और कुशवाहा के साथ मिलकर बनाया गया, क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी कि जिससे महागठबंधन को नुकसान हो? या एलजेपी ने जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना पूरा हमला, पूरा उनका जो चुनावी कैंपेन था वो नीतीश कुमार पर हमले को लेकर फोकस रखा, तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? तो इन सवालों के जवाब अभी मिलने मुश्किल है। एक दावा जो मैंने शुरुआत में आपको दावे बताए थे उसमें यह था कि क्या ये बीजेपी इस चुनाव को अकेले जीत सकती थी, जैसा दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश नहीं होते तो बीजेपी अकेले चुनाव जीत जाती। इसका जो जवाब है वो इन चुनाव के नतीजों ने ये कह के दिया है कि जो अति पिछड़े वोट हैं बीजेपी को, वो एनडीए को, वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से मिले हैं, क्योंकि उनका सामाजिक आधार, ये सर्वे इस बात को कहता है कि उनका सामाजिक आधार नीतीश कुमार का उनके साथ रहा है। हालांकि एलजेपी की वजह से जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ और कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, उसकी सीटें कम हुई, लेकिन बिहार में अभी भी बीजेपी को ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, कायस्थ जो अपर कास्ट वर्ग है उसका समर्थन ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा वोट बिहार के अंदर नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को मिला है, एनडीए के उम्मीदवारों को मिला है। और बीजेपी के साथ जब ये दल मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी का जो अपर कास्ट का वोट बैंक है वो ट्रांसफर इधर को नहीं हुआ है, और जबकि नीतीश कुमार की वजह से जो पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा जो वोट है, वो वोट एनडीए के उम्मीदवारों को मिला है। तो ये जो पोस्ट पोल सर्वे है लोक नीति CSDS का, वो इन तमाम बातों को, उन दावों को गलत साबित करता है। उनकी पड़ताल करके इस बात को बताता है कि कई जगह वो दावे वैसे नहीं हैं जैसे दावे किए जा रहे हैं। तो बिहार में अब सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार की जो नई पारी है वो शुरू हो गई है। 7वीं बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तमाम तरह की अटकलें हैं कि आने वाले वक्त में इस सरकार में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश करे, और कहा जा रहा है कि बंगाल के विधानसभा के चुनाव के बाद कहीं कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि दूसरी ओर महागठबंधन के पास भी 110 सीटें हैं और वो बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें दूर है। तो महागठबंधन की भी पूरी नजर रहेगी कि अगर कहीं कोई ऐसे हालात बनते हैं तो वो भी सरकार बनाने की दौड़ में है। देखना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में नीतीश, जेडीयू और बीजेपी की सरकार किस तरह चलती है, क्या कोई उलटफेर सरकार में होता है
जैसा हमने पहले देखा है जब नीतीश ने समर्थन वापस ले लिया था, जब एनडीए की सरकार थी और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी, तो अगर ऐसा कुछ कोई परिस्थितियां बनती हैं बिहार के अंदर तो वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। सत्यहिंदी.com के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।